नमस्कार। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्यूटोरियल 3M चैनल पर। और आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको पैसेज लिखना हो या फिर आपको आंसर राइटिंग का भी करना हो या फिर आपको स्टोरी लिखना हो या फिर स्पोकन के समय या कहीं भी इंग्लिश में रिटन वर्जन हो या फिर स्पोकन वर्जन हो, इंग्लिश के दोनों ही स्वरूप में आपको ये टॉपिक यूज़ करना ही करना बनता है। अब मुद्दा है कि सर वो टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोसेसिव केस। पोसेसिव केस, तो पोसेसिव केस पर हम लोग बात करेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव केस भी है। तो आज हम लोग पोसेसिव केस पर बात करेंगे और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पोसेसिव केस में करना क्या होता है और उसका मेन इम्पोर्टेंस क्या होता है। फिर हम लोग स्पोकन में, पैसेज में, आंसर राइटिंग में, स्टोरी में, स्पोकन हो या रिटन हो, कहीं भी इसका यूज़ करते हैं। तो फिर हम लोग सबसे पहले समझते हैं पोसेसिव केस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और थोड़े से समय में इसको आप बहुत अच्छे से बारीक तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग आ गए? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ ये जो पोसेसिव केस है, पोसेसिव केस, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो केवल इसको समझिए। सबसे फर्स्ट रूल क्या है? अगर कोई सिंगुलर प्राणीबोधक नाउन है, समझिएगा, सिंगुलर प्राणीबोधक नाउन। प्राणीबोधक यानी कोई मनुष्य है या फिर कोई जानवर है जिसमें प्राण बसता हो। तो सिंगुलर प्राणीबोधक नाउन का पोसेसिव केस बनाने के लिए शोर नहीं, बनाने के लिए नाउन के अंत में अपोस्ट्रॉफी एस यानी अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। As for example, all the students, my dear lovely students, you let me see here on the board. Now I am explaining you about the possessive case. What happened in the possessive case? If you are eager students, then you should definitely understand my language.
Now I am explaining about the possessive case. As for example, suppose that I have to write here राम की गाय. मुझे लिखना हो राम की गाय. Then how we will make the possessive of this Ram ki गाय, and what we have to use here, whether I have to use apostrophe s or whether I have to use of, what we will use and how we can make this Ram की गाय into possessive case. तो सबसे पहले मुझे देखना है कि इसमें नाउन है राम और दूसरा गाय भी नाउन है, बट किसकी गाय है भाई, राम की गाय है. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, राम्स काउ. तो ये पोसेसिव केस में क्या हो गया, पोसेसिव केस में हम लोग इसको बना दिए हैं. यानी पोसेसिव केस बनाने के लिए रूल नंबर 1, जो कि डेफिनेटली आपको रिमेंबर कर लेना है और जीवन भर काम आएगा, चाहे स्टोरी राइटिंग हो या फिर आंसर राइटिंग हो या फिर लेटर राइटिंग हो या फिर रिटन लैंग्वेज कहीं भी यूज करना हो या फिर स्पोकन लैंग्वेज कहीं भी यूज करना हो. व्हाट यू हैव टू राइट, अपोस्ट्रोफी एस आपको यूज करना है. तो सबसे पहले आपने यहां पर देखा, फिर दूसरा देख लेते हैं हम लोग. अगर यहां पर हम लोगों ने लिखा गाय का दूध, बड़ा ही सिंपल है, लैंग्वेज सुनने में बहुत ही आसान लगता है, बट करना क्या होता है पोसेसिव केस में, गाय का दूध है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, काउज अपोस्ट्रोफी एस, काउज मिल्क. तो ये रूल 1 था. अर्थात सिंगुलर प्राणी बोधक नाउन है, उसका पोसेसिव केस बनाना है, तो इसके लिए नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है, या प्रयोग करके हम लोग पोसेसिव केस बनाते हैं. राम की गाय राम्स काउ, गाय का दूध काउस मिल्क. इस प्रकार से कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, बट इस रूल को यूज करते हुए बनाएंगे. रूल नंबर 1 हो गया. अगर आप रूल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ठीक है. अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए. देन आफ्टर हम लोग रूल नंबर 2 बनाएंगे. बाद में भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और रूल को नोट डाउन कर सकते हैं. ओके. Dear lovely students, light has gone, electricity has cut, power cut, but it's not a matter. We have to pay attention here. हम लोग को इधर ध्यान देने की जरूरत है. इलेक्ट्रिसिटी तो गई है, वो आ जाएगी. तो रूल नंबर 2 हम लोग को क्या देखना था, रूल नंबर जो 2 है उसमें करना क्या है, अगर कोई प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल प्राणी बोधक नाउन है, कौन सा, प्राणी बोधक, यानी लिविंग बींग्स होने चाहिए. प्राणी बोधक यानी लिविंग बींग्स होने चाहिए. प्लूरल नाउन यानी प्राणी बोधक का अगर पोसेसिव केस बनाना है, अंत में केवल हम लोग क्या जोड़ते हैं, अंत में केवल अपोस्ट्रोफी, यानी अपोस्ट्रोफी या अगर कोई एस से अंत हो, एस से क्या हो, अंत हो, एस से अंत हो, तो लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे.
बट अगर एस से प्लूरल अंत नहीं हो रहा हो, बट एस से प्लूरल नाउन अंत नहीं हो रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी प्लस एस ऐड करेंगे। अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। अब देख लीजिए उदाहरण स्वरूप में, जैसे मान के चलिए अगर यहां पर लिखा हुआ है लड़कों की किताबें, इसका मतलब ये तो प्लूरल है, क्या है, बॉयज। ऑलरेडी बॉयज एस से अंत कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग लास्ट में केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बॉयज बुक्स, यही बनेगा, बड़ी सिंपल है। लेकिन अगर ये नहीं रहता तो और भी एग्जाम्पल्स यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अगर यहाँ रहता मर्दों का विचार, मर्दों का विचार, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर एस से तो अंत नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपोस्ट्रोफी और एस दोनों देंगे, मीन्स थॉट, मीन्स थॉट। बच्चों की किताबें, बच्चों की किताबें, अगर इसको चेक करेंगे तो चिल्ड्रन आ रहा है ना, एस से अंत नहीं है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब चिल्ड्रंस बुक्स। तो इस प्रकार से प्लूरल प्राणीबोधक नाउन को अगर पोसेसिव बनाना रहता है तो जनरली लास्ट में एस रहता है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अगर एस नहीं रहता है ना तो अपोस्ट्रोफी प्लस एस यूज करके हम लोग पोसेसिव केस बना लेते हैं। पोसेसिव केस कहे तो संबंध कारक, यानी संबंध बोधक कारक, यानी कारक केस मतलब कारक। तो ये था दूसरा रूल। अब हम लोग थर्ड रूल की बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड रूल की बात करेंगे। थर्ड रूल में क्या है कि कोई भी प्राणी बोधक यानी प्राणी सूचक नाउन नहीं होने चाहिए, यानी मनुष्य एवं जानवरों को छोड़कर, यानी मनुष्य और जानवर के अलावा जितने भी नाउन हैं उसके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, वो छोड़कर बाकी संज्ञा का पोसेसिव केस बनाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। बात यह स्पष्ट है।
किसको छोड़ करके, मनुष्य और जानवर को छोड़ करके। इसका मतलब निर्जीव प्राणी होने चाहिए, तो निर्जीव प्राणी होने चाहिए, तो वहाँ पर यानी नॉन लिविंग थिंग्स होने चाहिए। तो नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में ऑफ का ही यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे आप देख सकते हैं सामने बोतल रखा हुआ है, बोतल का रंग, यानी अगर हम लोग लिखेंगे जैसे बोतल की रंग या बोतल का रंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कलर ऑफ द बोतल। इसका मतलब है कि ऑफ का यूज़ किए, बोटल्स कलर यूज़ नहीं करते हैं प्रायः। दूसरा, फूलों का रंग, इसका मतलब है कि द कलर ऑफ फ्लावर्स। अब एक चीज़ और, रूल नंबर 4 में जो कि लास्ट रूल है, इसके बाद एक बार हम लोग समराइज करेंगे और फिर वीडियो का एंड करेंगे। तो लास्ट नंबर रूल है जिसमें क्या है, मनुष्य एवं जानवरों यानी जो लिविंग बींग्स है ना, लिविंग बींग्स हैं, मनुष्य एवं जानवरों यानी जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स का पोसेसिव केस बनाने के लिए दोनों यानी अपोस्ट्रोफी एस तथा ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल रामायण का राम, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, रामायणास राम या द राम ऑफ द रामायण। तो रूल स्पष्ट हो गया। पोसेसिव केस यानी संबंध बोधक कारक बनाने के लिए हम लोग 4 रूल पढ़े हैं। सबसे पहला रूल, अगर कोई लिविंग पर्सन है और सिंगुलर है, उसका पोसेसिव केस बनाना है तो केवल अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, सिंपल सा। दूसरा रूल है कि अगर प्लूरल पर्सन है, उसका पोसेसिव केस बनाना है तो फिर लास्ट में अगर एस है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अगर एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी प्लस एस का यूज करते हैं। और थर्ड रूल है, अगर लिविंग बींग्स नहीं है, केवल नॉन लिविंग बींग्स है, यानी मनुष्य और जानवर को छोड़कर की कोई संज्ञा का पोसेसिव केस बनाना रहता है, तो हम लोग केवल ऑफ का यूज करते हैं, वहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। और रूल नंबर 4, अगर लिविंग बींग्स है, उसका दोनों तरीके से पोसेसिव केस बना सकते हैं। In this way, today's our lecture is over. If you are new on this channel, then please do subscribe the channel and please do like the videos, and you should share your videos to your every familiar persons. Okay, thank you. Again, we will meet on the next video. Goodbye. Take care.